है, जिसके खिलाफ CIK यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम ने यह सर्च अभियान चलाया है। अलग अलग जिलों में श्रीनगर, गांदरबल, कुलगाम में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी भर्ती मॉड्यूल का यहां पर भांडाफोड़ हुआ है। एक नवगठित आतंकी संगठन TLM यानी कि तहरीक लबैक या मुस्लिम, ये एक नया आतंकी संगठन है जो लश्कर तौयबा की एक टेरर आउटफिट माना जा रहा है, एक लश्कर तौयबा की एक उपशाखा मानी जा रही है। और इसी की भर्ती के लिए यहां पर नौजवानों को जो बरगलाया जा रहा है, एक आतंकी भर्ती मॉड्यूल है जिसका भांडाफोड़ हुआ है। और इसी के चलते यहां पर CIK की टीम ये सर्च अभियान चला रही है। अलग अलग जिलों में सुबह से ही ये सर्च अभियान लगातार जारी है। श्रीनगर, गांदरबल, कुलगाम, ये वो तमाम इलाके हैं सेंट्रल कश्मीर के खासतौर पर जहां पर ये सर्च अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। सीधे रुख कर लेते हैं, मुनीर कबीरवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुनीर, बताएं जरा कहां पहुंची है CIK की टीम और किस तरह से सर्च अभियान चलाया जा रहा है, कहां छानबीन की जा रही है? छापामार कार्रवाई हो रही है और मुख्तलिफ मकामात पर, जिसे आपने कहा कि श्रीनगर, गांदरबल हो, बडगाम जिला हो, बानीपरा, कुलगाम हो, मुख्तलिफ मकामात पर। और जो आपने खुद ही कहा है कि जो लश्कर तौयबा की जो झैली शाख बनी हुई है और तश्कील दी गई है, और उसमें जो TLM जैसे लब्बैक या मुस्लिम तहरीक करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके रिगार्डिंग ये छापामार कार्रवाई हो रही है। और क्योंकि अगर हम बीरवा की बात करते हैं, चेरहार में भी एक घर पे छापा हुआ है और वहाँ से बताया जा रहा है कि एक जो नौजवान है वो CIK की टीम है वो अपने साथ ले गई है। और इसी तरह कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह की ये कार्रवाई हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि किस तरह से जो लश्कर तौयबा की ये जो शाख है, इसको किस तरह से जड़ से उखाड़ दिया जाए और उसको किस तरह ख़त्म किया जाए। क्योंकि अब जो रिक्रूटमेंट बताया जा रहा है कि इसमें नई रिक्रूटमेंट होने की कोशिश की जा रही थी और उसको यानी जड़ से उखाड़ने के लिए कोशिश की जा रही है, ताकि आइंदा यहाँ पर कोई ऐसी जो तंजीम है जिस तरह लश्कर तौयबा हो या कोई ऐसी तंजीम या यहाँ पर ज़ाहिर ना हो जाए, ताकि जो अमन में खलल डाली जा रही है। जैसे कि हमने कल ही देखा था ये गांदरबल में जो वाक़ा पेश आया है, और उसी को लेकर ये सारी चीज़ें की जा रही है और खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पे ऐसे जो मिलिटेंट्स बैठे हैं या ऐसे लोग बैठे हैं जो अमन को रखना डालने की कोशिश में या ताक में बैठे हैं, और उनको काफिर किरदार तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि LG ने भी वाज़िया कर दिया है सिक्योरिटी एजेंसीज को कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए और उनको काफिर किरदार तक पहुँचाया जाए जो इस यानी मुनीर, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो नया टेरर आउटफिट अस्तित्व में आया है, जिस नए टेरर आउटफिट का गठन हुआ है, ये कहीं ना कहीं कश्मीर के युवाओं को बरगला कर इसमें भर्ती कराने का काम कर रहा है और इसका भांडाफोड़ हुआ है, और इसी के चलते ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर यहाँ पर चलाया जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से कि जो नौजवान नस्ल है यहाँ पे उनको वर्गलाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो इसके साथ मिले रहें। और इसी कोशिश को नाकाम करने की कोशिश में ये जो CIK हैं उन्होंने वक्त पर बर वक्त उन्होंने कार्रवाई की है और मुख्तलिफ जगहों से जो उन्हें इतला मिली है ज़राए से, और उन्होंने उन जगहों पर छापामार कार्रवाई की है। क्योंकि फ़िलहाल तफ्तीशें कर रहे हैं और इसमें मज़ीद कार्रवाई क्या होगी और मज़ीद कुछ उसमें से खबरें निकल कर सामने आ सकती हैं और कहां से कहां तक उनकी तार जो है वो मिली हुई है और जल्द उनको काफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी मुनीर, ज़हूर भी हमारे साथ जुड़े। मुनीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ज़हूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़हूर, जरा बताएं अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों पर जिस तरह से CIK की टीम छानबीन कर रही है, इसके अलावा कुलगाम में क्या हाल है? कुलगाम में कहां कहां पर छापेमार कार्रवाई की गई है? बिल्कुल जैस्मीन, मैं आपको बताऊं कि आज सुबह सवेरे ही ये जो अशमुजी इलाका है जहां पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे भी CIK की तरफ से रेड्स कंडक्ट की गई और यहाँ एक मकामी जो नौजवान है उसके घर में रेड जो है वो डाली गई आज सुबह सवेरे ही। और बताया ये जाता है, जो अभी हमारे सोर्सेज ने रिवील किया है उसके मुताबिक जो है उस शख्स, उस नौजवान से जो है उसके मोबाइल फ़ोन भी जो हैं वो बरामद किए गए हैं और पूछताछ भी जारी है। यहाँ इस अशमुजी मीरपुर इलाके में आज सुबह सवेरे जो है रेड्स कंडक्ट की गई है, जहाँ नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाकों में और उसी तरह से साउथ कश्मीर में अनंतनाग में, कुलगाम में भी आज सुबह सवेरे जो है टेरर मॉड्यूल लिंक्स जो हैं उसकी साथ वाबस्तगी के चलते जो है ये रेड्स कंडक्ट की गई है। और ये उस वक्त हुआ है जब हालिया दिनों जो है गांदरबल में एक जो है एक ब्रूटल अटैक हुआ है
और उस अटैक में जो है कई लेबरर जो है वो मारे गए। उसके चलते आज सुबह सवेरे जो है इन इलाकों में रेड्स कंडक्ट की गई है। अगर हम अनंतनाग की बात करें, कुलगाम की बात करें, तो इन इलाकों में भी रेड्स कंडक्ट की गई है। जैस्मीन, ये सिर्फ और सिर्फ जो टेरर मॉड्यूल जो लिंक्स हैं उनके चलते ये जो है रेड्स कंडक्ट की गई है। और जैसा कि मुनीर भी बता रहे थे कि कई इलाकों में रेड्स जो है वो अभी जारी है और इस इलाके में भी सुबह सवेरे जो है वो रेड कंडक्ट की गई है। और सिर्फ और सिर्फ इनका जो टेरर लिंक्स हैं उसके चलते जो है ये रेड्स कंडक्ट की गई है। और साथ में हम आपको बताया कि माजी में भी इन इलाकों में, जो अगर हम कुलगाम की बात करें, यहाँ पे एनआईए के रेड्स या फिर जो एसीबी हैं या फिर अगर हम दीगर एजेंसीज की बात करें तो रेड्स आए दिन कंडक्ट होती ही हैं। लेकिन बिल्कुल आज ज़हूर, सुबह एक सवेरे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, इस रेड का यहाँ पर कंडक्ट होना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गांदरबल में, गगनगीर में जो बीते कल हुआ, जिस तरह से मेस के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और इससे पहले भी जो आतंकवादी हमले हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उसमें यह जरूर निकल कर आया है कि बिना लोकल सपोर्ट, यानी जिन्हें हम OGWs कहते हैं, बिना उनकी मदद के जो फॉरेन टेररिस्ट आते हैं, सीमा पार से टेररिस्ट आते हैं, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना उनके लिए आसान नहीं होता, इसलिए OGWs की मदद लेते हैं। तो जो ये नया टेरर आउटफिट यहाँ पर गठित हुआ है, कहीं ना कहीं कोशिश इसके द्वारा यही की जा रही है कि युवाओं को, यहाँ पर लोगों को बरगला कर उसमें भर्ती कराया जाए, फिर एज OGWs उनका इस्तेमाल किया जा सके। हाँ बिल्कुल, अगर हम OGWs की बात करें, आपने देखा होगा माजी में भी OGWs को कई जगहों पे गिरफ्तार किया गया, उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए गए और OGWs का जहाँ तक एक्सेस होता है तो वो एक लिंक बनी रहती है और उस लिंक की वजह से ही जो है एक्सेसिबिलिटी होती है इस तरह के हमलों की, जैसा कि एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, ज़राए भी बताते हैं। और यही वजह है कि OGWs का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, जो ऑलराउंडर वर्कर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और यही वजह है कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो इस तरह के रेड्स इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि कदगन लगाई जाए और कहीं ना कहीं जो है इन पे जो है एक नकील कसी जाए, और यही वजह है कि इस तरह की रेड्स कंडक्ट की जाती हैं। और हमने माजी में भी देखा, आज भी देखा कि आज किस तरह से कई जगहों पे जो है रेड्स कंडक्ट की गई है। आतंकवाद के खात्मे के लिए ये जरूरी है कि यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को बताया जाए कि क्या उनके साथ गलत हो सकता है और उसे कैसे बचा जाए। इसके लिए सख्ती भी बरतने की जरूरत है और जिसके तहत ये यहाँ पर रेड्स की जा रही है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम इस सर्च ऑपरेशन को, इस रेड को अंजाम दे रही है। मुनीर और ज़हूर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।